नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज जो अभी कुछ दिनों से देश में विवाद चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, उससे पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा जो रामचरितमानस पे स्टेटमेंट दिया गया। अब सोचिए, कुछ लोग आज इस देश में एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक हित को साधना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना धार्मिक हित को साधना चाहते हैं। वो जो उनका जो एक मुहिम है कि हिंदू धर्म को तोड़ के बहुत बड़ी संख्या में और हिंदू को दूसरे धर्म में लाया जाए, वो भी इस बयान के जरिए इस प्रकार से अपने जो उनका मंसूबा है उसमें वो सफल हो रहे हैं। और वो लोग भी अपन सफल होते हुए नजर आ रहे हैं जो हिंदू समाज को तोड़ के और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो लाभ इन दोनों प्रकार के लोगों का है, लेकिन नुकसान केवल भारतीय समाज का है, भारत के लोगों का है और भारतीय संस्कृति का है। क्योंकि अगर आज भारत के लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो गए, अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाए और अपनी संस्कृति से किसी भी कारण से दूर हो गए, तो इसका दूरगामी परिणाम इस देश को बहुत ही हानिकारक रूप में भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा ना, एक ऐसा कालखंड था जब करोड़ों हिंदुओं को धर्मांतरण करा दिया गया, धर्मांतरण करा के तलवारों के बल पे दूसरे धर्म को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। जो धार्मिक ग्रंथ थे उनमें कुछ ऐसे श्लोक डाल दिए गए, कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए, कुछ जो हमारे धार्मिक शिक्षा केंद्र थे, बड़े बड़े गुरुकुल थे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उन सारे चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया। और परिणाम आज भारत इसका भुगत रहा है। आज देख रहे हैं ना कि भारतीय समाज को अपने ही चीज़ों के बारे में पता नहीं। भारतीय समाज अलग अलग जाति में बटा हुआ है, अलग अलग मत और मतांतर में बटा हुआ है। किस प्रकार से धर्मांतरण गैंग काम कर रहा है और भारतीय समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसका बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अभी बेतिया में 5 लोगों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन 5 लोगों पे आरोप है कि ये लोग जो है धर्मांतरण करा रहे थे, हिंदू समाज के लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे। और चौंकाने वाली बात है कि इन 5 लोगों में से एक नागरिक जो है वो अमेरिका का है। सोचिए, वो अमेरिका से भारत में आया धर्मांतरण कराने के लिए, और वो ईसाई है। और 4 लोग जो है वो भारतीय है, यानी 4 लोग भारत का है और एक ईसाई जो अमेरिका से आया, वो अमेरिका से भारत में आके भारत के लोगों का धर्मांतरण करा रहा है। और यहीं के 4 लोगों को उसने अपना सटिया बनाया, यानी समझ रहे, अपने साथ जोड़ा, बाला फसला किया, जैसे भी प्रलोभन देके, ब्रेन वॉश करके, जिस भी हथकंडे से उनको जोड़ा होगा। तो यहीं के कुछ लोगों को मोहरा बनाया और यहीं पे आके भारत में ही आके धर्मांतरण करने का कोशिश करने लगा। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है, जब कोई भी बड़ा सा खेल होता है, जब भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र होता है, जब हिंदू धर्म को किसी भी प्रकार से कमजोर करने का षड्यंत्र होता है, तो देखिए किस प्रकार से, एक उदाहरण है किस प्रकार से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुछ लोग यहीं के लोगों का अपने हिसाब से मोहरे की तरफ प्रयोग करते हैं और अपने इशारे पर कुछ यहीं के लोगों को नचाते हैं और मोहरे की तरह उसका प्रयोग करके और इसी समाज को, भारतीय समाज को ही तोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ से तो आपको ये सीख मिला। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ लोगों को सफलता नहीं मिल रही है। जिस पैमाने पर ये लोग धन खर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, इनको सफलता नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो मिशनरी वाले हैं, जो हिंदू समाज को तोड़ने का या भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, बड़े पैमाने पर उनके पास धन है, शक्ति संपन्न लोग हैं। आप समझ ही गए होंगे कहां से ये लोग आते हैं, लेकिन बड़ी शक्ति संपन्न लोग हैं, धनवान हैं, इनके पास धन का कोई कमी नहीं है, हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो पा रहे। सफल नहीं होने का कारण है कि यहाँ के जो समाज है उनके अपने जड़ों से वो इस प्रकार से मजबूती से जुड़े हुए हैं कि वो उनसे जड़ से अलग नहीं हो पा रहे हैं। और क्योंकि उनके अटूट जो श्रद्धा है अपने धर्म के प्रति है, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कृति, अपने तौर तरीके, अपने राष्ट्र के प्रति यहाँ के समाज में अटूट श्रद्धा है। इसका छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि अभी नेपाल के गंडक नदी, जिसको शालिग्राम नदी भी कहा जाता है, वहां से 40 टन का 2 पत्थर
अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां पे भगवान राम और सीता की मूर्ति बनाने के लिए लाया जा रहा है। अब सोचिए, वहां से 40 टन का जो पत्थर लाया जा रहा है, जब ये पत्थर गंडक नदी यानी नेपाल से चला भारत के लिए, तो रास्ते में भारत में जब ये प्रवेश हुआ तो हजारों लोग इस पत्थर का दर्शन करने के लिए जुटे। रास्ते में लोग इस पत्थर का स्वागत कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अपना श्रद्धा इस पत्थर के प्रति, क्योंकि इससे भगवान राम की मूर्तियां बनेगी, इसलिए इस पत्थर के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। हजारों लोग अलग अलग जगह, जिस रास्ते से ट्रक पर यह पत्थर भारत में घुस रही है, प्रवेश कर रही है, उसी रास्ते पे उमड़ के हजारों लोग उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। हजारों लोग जो है वो भावुक हो जा रहे हैं। ये एक ऐसा अवसर है। इन सारे घटनाक्रमों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय लोगों के मन में, चाहे वो भगवान राम हो, माता सीता हो, या अपने धर्म के प्रति कितना लगाव है। तो इस लगाव को सिर्फ आप पैसे से अलग नहीं कर सकते। जो मिशनरी हैं, जो हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं, उनके पास पैसा तो है, सामर्थ्य तो है, लेकिन ये मामला थोड़ा भाव का, ये सेंटिमेंटल मामला है, तो इसको आप अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लोग असफल हो रहे, सफल साबित नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने अब फिर क्या किया, जो इन्होंने अभी जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें से आपने को मैंने बताया कि 5 लोग जो धर्मांतरण करते हुए बेतिया में पकड़ाया गया, उसमें से एक अमेरिकी नागरिक है और 4 यहीं के नागरिक है। फिर इन लोगों ने सोचा कि यहीं के कुछ लोगों को, बड़े लोगों को जब मोहरा बनाया जाएगा तो बड़े जो स्तर पे है, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण होगा। तो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो उनके पास नेता हो सकता है, क्योंकि जब कोई नेता बोलता है तो दूर तक आवाज जाती है, हजारों लाखों लोगों तक आवाज जाती है जब नेता बोलता है। और हमारे देश में नेताओं का लोग अंधभक्त भी होते हैं। जो जिस नेता को अपना आदर्श मानते हैं, जो जिस नेता या जिस विचारधारा के मानने वाले होते हैं, वो नेता या उस विचारधारा के लोग जो भी कह देते हैं, वो आंख बंद के हमारे देश में लोग विश्वास कर लेते हैं। और यही हुआ कि अब वो मिशनरी को चाहते हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो, बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में सम्मिलित हो जाए, उनके साथ जुड़ जाए, और हिंदू समाज को तोड़ना है, हिंदू समाज को बांटना है, भारतीय संस्कृति को कमजोर करना है। तो कुछ ऐसे चेहरे को ढूंढा जाए। और फिर हुआ क्या, यहीं पे कुछ लोगों को ढूंढा गया और उसका उपयोग किया गया। उसको कहा गया कि आप रामचरितमानस के बारे में विवादित बयान दीजिए। जब आप रामचरितमानस के बारे में विवादित बयान दीजिएगा और कहिएगा कि ये किसी विशेष जाति के बारे में इसमें गलत लिखा गया है, इसमें एक, तो इस प्रकार से जो भारतीय समाज है, जो हिंदू समाज है, वो अलग अलग जाति में बटेगा। फिर आप उस पर जब इस प्रकार से लोहा गर्म हो जाए तो हथौड़ा मार दीजिए। उसको कहिए कि अब ये धर्म, क्योंकि हिंदू समाज के लोगों को अपने ही धर्म के प्रति जब आप उसके मन में नफरत उत्पन्न कर दीजिएगा, द्वेष ला दीजिएगा, जिस धर्म में आज तक वो जी रहे हैं, उनके पूर्वज जीते आए हैं, अगर उसी धर्म के बारे में आप उनको बहला फुसला के वो उनको मन में नफरत उत्पन्न कर दीजिएगा, नफरत पैदा कर दीजिएगा, तो ये लोग फिर दूसरे धर्म का राह चुनेंगे। और जब ये दूसरे धर्म का राह चुनेंगे तो वहां तो मुंह बावे बैठे हुए ही हैं कि आ जाओ हमारे साथ, हमारे धर्म में आ जाओ, हम समतामूलक धर्म है, हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से, और इसके लिए उपयोग किसको किया जा रहा है, भारत के ही कुछ बड़े बड़े लोगों का। और जो लोगों का उपयोग किया जा रहा है उसको भी लोभ दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ बहुत सारी संख्या में, क्योंकि राजनेता जब है तो उनके साथ जाति आधारित जो वोटर है वो उनके साथ जुड़ेंगे, बहुत पैमाने पर आपके साथ जो वोटर जुड़ेंगे, तो इससे आपका भी लाभ, आप सत्ता में आ सकते हैं। तो समझिए, यहाँ पे इनको बता रहे हैं कि आपका सत्ता में लाभ है, आपको अगर इस प्रकार के बयान दीजिएगा, हिंदू समाज जाति में टूटा, तो आप सत्ता में आ जाएंगे, और वहां पे वो अपना खेला कर दे रहे हैं यहीं के लोगों को बहला फुसला के। तो कुल मिलाकर देखिए, इन दिनों जो रामचरितमानस पे विवादित बयान दिया गया, जो एक के बाद एक ये चीजें हो रहा है, और आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो दिया विवादित बयान, कई इंटरव्यू में तो वो खुद कह रहे हैं कि पता नहीं जब समाज के लोगों को इस प्रकार से, हमारे समाज के लोगों को शूद्र समझा जा रहा है या इस प्रकार की चीजें वो करें, तो पता नहीं समाज के लोग इस धर्म में क्यों है, जिस धर्म में हमको नीचा समझा जा रहा है, जिस धर्म में हमारी कोई सम्मान ही नहीं है। तो समझिए, कुछ उनकी भावना को समझिए। उनका मनसा तो यही है ना कि इस धर्म, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म से ही नफरत करने लगे और अपने धर्म को ही छोड़ के चले जाए। और इसीलिए जो रामचरितमानस के जो श्लोक है, चौपाई है, उसको गलत तरीके से कोड किया। और समझिए, ये बहुत पुराने समय से होते आया है।
एक कालांतर ऐसा आया कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए यहाँ के जो ग्रंथ थे, यहाँ के जो गुरुकुल थे, यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी, यहाँ के जो वेद वेदांत थे, उन सब को नष्ट किया गया। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में आग लगा दिया गया, विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया, शिक्षा के केंद्र को नष्ट कर दिया गया। इस और कालांतर में हुआ ये भी कि जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें कुछ गलत चीजें भी डाली गई। तो आज जो भारत के लोग हैं उनको अपने ही धर्म ग्रंथ के बारे में पता नहीं है। वो उनको अब आज नहीं पता है कि जो श्लोक या जिस चौपाई का लोग आज जिक्र करके उनको बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, क्या वो किसी कालांतर में उस प्रकार के ग्रंथ में जोड़ा गया, या फिर उस चौपाई का जो सही हिंदी में अर्थ है या जिस भाषा को लोग समझते हैं उस भाषा में क्या अर्थ है, वो अर्थ आज उनको पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है, यानी अपने ग्रंथ, अपने धार्मिक ग्रंथ के बारे में जब आज हिंदू समाज के लोगों को पता नहीं है, तो जो कुछ लोग कह देते हैं, जो प्रचारित प्रसारित कर देते हैं, वो लोग उनको ही सही मान लेते हैं। और जब उसको सही मान लेते हैं तो फिर वो भीड़ में एक माहौल तैयार हो जाता है, और माहौल तैयार हो जाता है तो कुछ नेता का भी लाभ होता है, कुछ मिशनरी का भी लाभ होता है। तो इस तरह से समझिए जो धर्मांतरण गैंग है वो अपना खेल कर रहा है और यहाँ के लोगों का उपयोग कर रहा है मोहरा की तरह। और इसी प्रकार से जब हमारे देश में अलग अलग समय में जब विदेशी आक्रांत आया तब भी वो समझिए इसी प्रकार के हथकंडे अपनाया। आज भारत इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना सामर्थ्यवान हो गया है कि डायरेक्ट कोई शक्ति के दम पे, पावर के दम पे समझिए आज भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता और भारत को नहीं जीत सकता। लेकिन सोचिए आज से पहले जब ब्रिटिश आया, जब अंग्रेज भारत में आया तो कैसे आया? पहले व्यापारी बन के आया, फिर छोटे छोटे राजा रजवाड़ों को अपने साथ में लाया और धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, पूरे भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया। उससे पहले मुगल आया तो कैसे आया? मुगल ने भी ऐसे ही किया, छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों के साथ दोस्ती किया और अपने ही लोगों को मोहरा बनाया गया। और जब मोहरा बना के घुसा और फिर अपने लोगों का ही दमन किया, अपने लोगों की ही संस्कृति को नष्ट किया। अब देखिए अब तो जब सीधे तौर पे आप आक्रमण नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे सॉफ्ट तरीका अपनाया जा रहा है, सॉफ्ट तरीका अपनाया जा रहा है, लोगों की भावना के साथ खेला जा रहा है और अपने ही लोगों का प्रयोग करके अपने ही लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और हिंदू धर्म को कमजोर करने का और भारतीय संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अब आप जो चाहिएगा बम से या इस प्रकार से सेना के द्वारा भारत पे आप पूर्ण रूप से कब्जा कर ले कोई देश या कोई इस प्रकार के संगठन सदस्य, तो वो संभव नहीं है। तो अब करना क्या है कि भारत में घुसना और भारत पे कब्जा करना है। तो भारत के लोगों, कुछ लोगों को मोहरा बनाओ, फिर यहाँ धर्मांतरण कराओ, इस देश की संस्कृति को नष्ट करो। ये एक पूरा खेल चल रहा है और पूरा खेल में एक बड़े तबका को उन्होंने शामिल भी कर लिया है। इस देश के बड़े तबका का ब्रेन वॉश करके, धन लाभ दे करके, यानी अन्य कई प्रकारों के माध्यमों का प्रयोग करके इसी देश के बड़े तबकों को इन लोगों ने अपने साथ कर लिया। इसी क्रम में आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां को जलाया। अब सोचिए ये हिंदू धर्म में ही हो सकता है, क्या किसी दूसरे धर्म के रहने वाले व्यक्ति अगर किसी धर्म के धार्मिक ग्रंथ को जलाए तो ये उस धर्म के लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में इतना सहिष्णुता है और हिंदू धर्म में देखिए क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग खुलेआम रामचरितमानस के प्रतियां को जला रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? आप जब देखेंगे तो ये 2, 4, 10 लोग हैं। ये किसी विशेष, ये दावा करते हैं कि ये किसी विशेष समूह से है, ये किसी विशेष संगठन से। ये समझिए वैसा ही है, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम खुद ईमानदार रख ले तो किसी व्यक्ति का अगर नाम ईमानदार है तो क्या वो ईमानदार हो जाएगा? किसी व्यक्ति का नाम सत्यवादी है तो क्या वो सत्यवादी हो जाएगा? ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि किसी का नाम अगर सत्यवादी है तो वो सत्यवादी हो जाएगा। इसी तरह समझिए अगर कोई व्यक्ति अपना नाम राजा हरिश्चंद्र रख ले तो क्या वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा? तो नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से आज देखिए अलग अलग जाति के नाम पर, अलग अलग धर्म के नाम पर कुछ ऐसे संगठन बने हुए जो वो दावा करते हैं और ऐसे नाम रख लेंगे जो हम
जाति संबंधित नाम रख लेंगे जो हम उस जाति के विशेष उत्थान के लिए बने हुए, उस जाति के भलाई के लिए बने हैं। और भारत के संविधान भी कहता है कि अगर आप उस जाति के भलाई के लिए, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के भलाई के लिए आप संगठन बना सकते हैं। और इसी के आड़ में कुछ लोग अपना दुकान चलाते हैं और जाति और समूह, यानी हिंदू समाज में भी कई समूह बटा हुआ है, SC ST OBC जनरल। तो इस प्रकार के समूह के नाम पर कुछ लोग संगठन बना लेते हैं और वो ये लोगों के मन में ये इस प्रकार के जब माहौल तैयार होता है, क्योंकि जब जिस प्रकार के अभी माहौल तैयार हो गया रामचरितमानस के बाद, जिस पर स्वामी प्रसाद के मौर्य के बयान के बाद, जब ये माहौल तैयार होता है तो इस माहौल का ऐसे लोग लाभ उठाते हैं। और जब लाभ ये उठाते हैं और ये कहते हैं कि हम उस जाति समूह से आते हैं और हम उस जाति विशेष के संगठन है, उस समूह विशेष के संगठन है, इसीलिए हम जो है रामचरितमानस की प्रतियां को जला रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोग केवल मोहरे की तरह उपयोग किए जाते हैं। उस धर्मांतरण गैंग का मोहरा होता है जो इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहता है, जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहता है और जो धर्मांतरण इस देश में कराना चाहता है। इसीलिए अब ऐसे लोगों से इस देश को संभालने की आवश्यकता। और ये लोग बहुत मुट्ठी भर होते हैं, मुट्ठी भर लोग ये पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हजारों लीटर पानी को बर्बाद करने के लिए ना एक उसमें ढक्कन केरोसिन का तेल दे दीजिए तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग अलग अलग माध्यम से इनको फुल टाइम ये जॉब दे दिया गया है कि आप हर प्रकार से भारतीय समाज को कमजोर करें। और आज भारतीय समाज को, हिंदू समाज को इस विषय में सतर्क रहना होगा और सावधान रहना पड़ेगा कि वो इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे सतर्क रहे, सावधान रहे, उनकी मंशा को समझे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और अंत में अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।